सो वेलकम बैक फ्रेंड, मैं मिर्ज़ा फैज़ान बेग और आज मैं वीडियो में बात करूंगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इम्प्लांट्स। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं जिसमें मैंने बताया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट्स जैसे कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एक्स और हमारा आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन, तो इन दोनों की वीडियो मैंने बनाई है। आप जाकर डिस्क्रिप्शन में जाकर आप चेक कर सकते हैं, इसके सारे लिंक मैंने प्रोवाइड करके रखे हैं। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आपको बता देते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स क्या होता है। देखिए, ऊपर ऊपर हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। एक ऐसी प्रोसेस होती है, ठीक है, इन बायोलॉजी टर्म में, जो कि क्या होता है, दो अपोजिट सेक्स क्या होते हैं जब मेटिंग करते हैं। मेटिंग बोले तो जब उनके गैमेट्स होते हैं, दोनों फ्यूज़न होते हैं। एक मेल का गैमेट्स होगा, एक फीमेल का गैमेट्स, जब ये दोनों फ्यूज़ करेंगे ड्यूरिंग अ प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो ये पूरी प्रोसेस को बता देते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह देते हैं। इन्हीं का नाम होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट लाइन हमारी यही कहती है कि जो भी पेरेंट्स, जो भी अब मान के चले ऑफ स्प्रिंग बनेगा, जो हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनेगा, वो डिटो सेम नहीं होगा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जो ऑफ स्प्रिंग होगा पूरा थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा। ठीक है, जो दोनों पेरेंट्स हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर एनिमल्स में देख लें, अगर हम अपने आप को देखें कि हम पेरेंट्स से थोड़ा बहुत हम सिमिलर करते होंगे ना, पूरी तरह से सेम थोड़ी है। ठीक है, और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा कि आप देखते होंगे, तो उसमें मैंने बताया भी है, उसमें क्लोन बनते हैं। क्लोन क्या होते हैं, जो 100% सिमिलर होते हैं टू द पेरेंट्स। तो यही कहानी है, मैंने बताना चाहता था आपको, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में थोड़ा डिफरेंट होता है कंपेयर टू एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि एक क्लोन कॉपी बन जाता है। ठीक है, अब हम कुछ इनकी बातें कर लेते हैं जो कि बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे कि आपको बता दूं क्या पेटल्स होते हैं, सेपल्स क्या होते हैं, इन सब की बातें करना चाहिए। देखिए, अगर आप एक फ्लावर देख रहे हैं, ठीक है, अगर आप एक फ्लावर देख रहे हैं और फ्लावर को आपको समझना है कि भैया क्या मतलब है इनका। देखिए, अगर आप छोटा सा एक कलरफुल पेटल ले लें, सपोज करें ये पेटल है, इस पेटल का क्या काम होता है, पेटल की ये आउटर कवरिंग होती है। अगर कोई फ्लावर को देखोगे तो उसमें क्या होता है, ये कैसा करती रहती है, इसमें क्या करते हैं, ये अट्रैक्शन करती है टू द पॉलिनेटर। मैं आगे वीडियोस में बताऊंगा आपको पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेटर्स क्या होते हैं। अभी समझ लेते हैं कि पेटल्स क्या होती हैं। तो पेटल्स क्या होती है, एक आउटर कवरिंग होती है जो ही अट्रैक्शन करती है फॉर द पॉलिनेशन, चाहे इनके कोई भी पॉलिनेटर्स हों। जैसे कि आपने देखा इंसेक्ट्स होते हैं, बीज होती हैं और अलग अलग टाइप्स के होते हैं। अंदर जाएंगे इसके फ्लावर के अंदर तो हमें मिलता है कैलेक्स। अब ये कैलेक्स क्या होता है, ये कैलेक्स ऐसी कहते हैं। अब कैलेक्स समझाते हैं क्या होता है। कैलेक्स क्या होती है, कैलेक्स इनकी आउटर कंपरिंग होती है। जैसे मान के ये चीज़ होती है, जैसे आपने गुलाब में देखा ही होगा, ठीक है, तो इन चीज़ में होती हैं। तो ये क्या होती है, ये कैलेक्स ऐसी चीज, ये पूरी तरह से प्रोटेक्शन करती हैं। सपोज करें जब आपने फ्लावर में देखा होगा, आपने रोज़ देखा होगा, तो रोज़ में क्या होता है कि जो फ्लावर होता है स्टार्टिंग जब बर्ड फॉर्म में होता है वो पूरी तरह से कवर करा होता है, चाहे वो आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो या पेटल्स हो, तो उनको कवर करने का काम भी करता है, ये करता है, मतलब कि प्रोटेक्शन का हेल्प करता है। ठीक है, ये बात समझ लें अच्छे तरीके से। नेक्स्ट जो कहता है जो हमारा अब आएगा, नेक्स्ट पार्ट आएगा, थर्ड पार्ट आएगा, वो से कह देते हैं हम लोग एंड्रोशियम कह लेते हैं, ठीक है, या स्टेमन कह लेते हैं। ये मेन चीज़ है हमारे लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी बताते हैं क्यों इंपॉर्टेंट है। अभी पूरा स्ट्रक्चर को हमने यहाँ समझाया। देखिए, ये पूरी चीज़ें यहाँ पर समझाई है दोनों भैया ने। देखिए क्या मतलब है कि अगर ये आप देखो, ये पूरा क्या है, ये हमारा है स्टेमन। स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, तो उसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं, जैसे मान के चलें इसमें देखिए ये पूरी चीज़ हो गई, ये एंथर हो गया, ये एंथर हो गया, ये फिलामेंट हो गया। फिलामेंट के लिए आपको समझा दूँ क्या फिलामेंट का मतलब क्या यहाँ पर है। फिलामेंट क्या होता है, एक ऐसी टाइप की स्टॉक होती है जिसके जरिए देखो ये जुड़ा होता है, ये दिख रहा है तुम्हें, ये दिख रहा है, ये जुड़ा हुआ है, तो ये चीज़ होती है हमारे लिए फिलामेंट हो गया। और ये यहाँ पर एंथर होते हैं। पूरी प्रोसेस को समझाऊंगा कैसे वो डेवलप होते हैं, बात समझ जाएंगे। अब मैंने बात कर ली थी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कर ली थी, अब हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। ये क्या होता है, इसमें होता है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। इसकी भी हम डिटेल में बात करेंगे, वीडियो सेपरेट बनाएंगे जिसको समझाएंगे। पिस्टल्स क्या होती है, देखिए पिस्टल ये होती है, ये होती है। सपोज करिए यहाँ से अगर इसके ये एंथर्स होंगे या पॉलिंग होंगे, यहाँ से गिरेंगे, यहाँ से गिरते 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 ये आके यहाँ गिरेंगे, आके यहाँ से होते हैं यहाँ पर आके ये फर्टिलाइज कर लेंगे आगे। तो ये पूरी प्रोसेस होती है जिसे हम कह देते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ठीक है, आगे हम पढ़ाएंगे अच्छे तरीके से। तो ये समझ लें, आपको ओवरव्यू दे दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
देखो आपको ये बता दूं, जैसे कि आप अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, अगर प्लांट्स में दोनों के 3 प्रोसेसेस होती हैं, जिसमें से कि पहली प्रोसेस होती है हमारी प्री फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फिर फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। मतलब कि फर्टिलाइजेशन से पहले क्या क्या चेंजेस होते हैं, फिर फर्टिलाइजेशन जब होता है, फर्टिलाइजेशन का जानते हैं मतलब कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ठीक है, और पोस्ट रिप्रोडक्शन पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, जो कि फर्टिलाइज होने के बाद क्या क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, अब हमको थोड़ा डिटेल में आपको बता देते हैं कि आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड्रोशन जो होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं और कैसे कैसे ये डेवलप करता है, ठीक है। इस वीडियो में बता देते हैं, फिर आपको बताएंगे इसके बारे में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो कैसे डेवलप करता है और फिर इनमें फ्यूजन कैसे होता है। देख लेते हैं पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है। जैसे कि हम जानते हैं एंड्रोशियम, तो एंड्रोशियम भैया क्या चीज़ है, एंड्रोशियम इज अ मेड अप ऑफ स्टेमन्स। तो देख लेते हैं, आप जैसे मान के चले कोई बड़ी चीज़ है तो वो कि कोई छोटी छोटी चीज़ों से बना होता है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मान के चले, अगर आपका एक रूम है तो रूम किससे बन के बना है, ब्रिक्स से बना हुआ है। तो ब्रिक्स मान लें जैसे कि आपका, तो ये स्टेमन्स है और एंड्रोशियम पूरा आपका रूम है, तो समझ लिए आप। तो यही चीज़ आ रही है, ईच स्टेमन पोसेस एंथर एंड फिलामेंट। तो आपको बता दूं स्टेमन्स क्या होती हैं, मैंने बताया था अच्छे तरीके से। जैसे मान के चलो ये एग्जांपल ले लो, ठीक है, ये एग्जांपल ले लिया मैंने आपको समझाने के लिए। तो ये एक एंथर हो गया, ये एंथर हो गया, ये लंबा सारा डंडा इनका हो गया जाके ये फिलामेंट। तो इस पूरे प्रोसेस इसको कहते हैं पूरा स्टेमन कह देते हैं। तो थोड़ा बहुत आप जान ही लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एंथर बियर अ पॉलन ग्रेन व्हिच रिप्रेजेंट द मेल गैमेट। दूसरी सी बात, एंथर के अंदर क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं थोड़ा डॉट डॉट से दिख रहे होंगे आपको अच्छे तरीके से। तो ये सब ये क्या है, ये सब हमारे क्या है, पॉलन ग्रेन्स हैं। ये पॉलन ग्रेन्स ही जाएंगे आगे चल के फर्टिलाइजेशन करेंगे टू द ओव्यूल, ठीक है, वो बना देंगे पूरी तरह से जो हम खाते हैं। जैसे कि आपने फ्रूट्स देखा होगा और बीज देखे होंगे आपने, सब बनते हैं पूरी का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस में। तो हम मैंने सोचा आपको ये भी बता दूं कि किस टाइप के आपके एंड ये हमारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं, आपके स्टेमन्स होते हैं। देखो बेसिफिक्स मतलब कि जब कोई फिलामेंट एंथर से जुड़ा हो पूरे बेस से, तो इसीलिए हम कह देते हैं बेसिफिक्स कह देते हैं, ठीक है। कनेक्टिव क्या है आप समझ रहे हो, कनेक्टिव भैया क्या, ये हमारा कनेक्टिव एक ऐसी जगह होती है जिसमें क्या होता है, इसमें काफ़ी न्यूट्रिशन होते हैं। इसी में क्या होता है हमारी, अभी मैं आगे थोड़ा पढ़ाऊंगा आपको टैपिटम के बारे में। तो टैपिटम क्या होती है, एक प्रोसेस, एक पूरा नरिशमेंट एरिया होता है जिसमें वो डेवलप करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखिए एडनेट क्या होता है, एडनेट भी क्या होता है, देखिए ना आप एडनेट में समझा देता हूँ क्या होता है। एडनेट में क्या होता है, आपका जो आपकी जो कनेक्टिव होती है, जो फिलामेंट्स होता है वो पूरी अंदर तक चला जाता है। ये पूरी प्रोसेस होती है, इट गो अंडर द एंथर लोक्यूल, ठीक है। और डॉर्सिफिक्स का जस्ट लाइक एडनेट लाइक, देखो क्या होता है इसमें डॉर्सिफिक्स में, डॉर्सली कनेक्टेड टू दी एंथर, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ आती है कि इसमें कनेक्शन जो होता है वो थोड़ा अपराइट होता है, इस वजह से कहते हैं। अटैचमेंट ये क्या, वर्सिटाइल, जैसे मेन इंपॉर्टेंट है वर्सिटाइल, आपने देखा होगा काफ़ी एग्जाम्पल्स होते हैं, उन्हीं में से एग्जाम्पल आपका एक होता है हमारा ये तुम्हारा चाइना रोज होता है। चाइना रोज में भी ऐसी कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है वर्सेटाइल, मतलब कि वो परपेंडिकुलर होते हैं टू द फिलामेंट्स। तो ये कंडीशन होती है इन में, ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल के तौर पे आपको समझा देते हैं कि आपकी कैसे डेवलपमेंट होता है। तो डेवलपमेंट के लिए आपको पूरी तरह से प्रोसेस समझना पड़ेगा, जिसको हम समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलिए बताते हैं आपको जो हमारी स्टेजेस ऑफ एंथर्स होती हैं वो हम बताते हैं कैसे डेवलपमेंट होता है पॉलन ग्रेन्स का। उससे पहले आपको बता दूं कि आपने जो भी पढ़ा था भाई स्टेमन्स होता है, स्टेमन्स के कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि होता है फिलामेंट्स होता है और एंथर्स होता है। तो वो एंथर्स पे हम बात करने जा रहे हैं, एंथर में कैसे डेवलपमेंट होता है पूरे पॉलन ग्रेन्स का समझ लेते हैं। पहले देखिए एक छोटा सा सेल है हमारा, जो कि हमारा एक एंथर्स में है। एंथर्स में क्या होती है, एक आउटर लेयर कवरिंग होती है, अंदर सेल्स होते हैं जिन्हें हम कह देते हैं हाइपोडर्मल सेल्स। ये हाइपोडर्मल सेल्स क्या करते हैं, अब हम समझाते हैं अच्छे तरीके से, समझिए। देखिए हाइपोडर्मस क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ये डिवाइडेशन करते हैं, डिवाइड करते हैं मतलब कि माइटोटिक डिवीजन करते हैं। माइटोटिक डिवीजन करने के बाद क्या करते हैं, ये इनमें कुछ स्पेशल टाइप का सेल्स बना देते हैं जिसे कहते हैं आर्किस्पोरियल सेल्स। आर्किस्पोरियल सेल्स क्या करते हैं, अब समझाते हैं। देखिए आर्किस्पोरियल सेल्स होते हैं, यही मदर सेल्स होते हैं पॉलन ग्रेन्स के। कैसे होते हैं, अब हम देखिए ये क्या करेंगे, ये क्या करते हैं, ये डिवाइडेशन करते हैं। कैसे करते हैं, अब आपको एक कंसेप्ट समझा देते हैं, जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पर अच्छे तरीके से, पेरिक्लाइनर और एंटीक्लाइनर। तो आई होप कंफ्यूजन होता होगा आप लोगों के लिए, इसकी एक ट्रिक बनाई रखी मैंने यहाँ पर।
पेरिक्लिनिक का मतलब होता है पैरेलल। सपोज करें अगर एक सेल है, ये सेल है, ठीक है, अगर सेल ये पैरेलल कर रहा है सेल्स के, सेल से पैरेलल हो गया ना ये वाला, तो ये पेरिक्लिनर का डिवीजन हो जाएगा। और ये क्या होगा, अगर ये 90 डिग्री पे करेगा वो कराएगा एंटीक्लिनर। अब हम समझा देते हैं, ये आर्किस पोलियो का असर करता है, वो एंटीक्लिनर पेरिक्लिनर डिवीजन करता है। पेरिक्लिनर डिवीजन करने की वजह से क्या करता है, यहाँ पर ये एस टाइप में डिवीजन करता है। अब सपोज करो जब ये हमारा ये पेरिक्लिनर सेल, ये मेरा आर्किस्पोरियल सेल था, ये आर्किस्पोरियल सेल था, आर्किस्पोरियल, ठीक है, ये यार बना दिया मैंने समझाने के लिए। अब जब ये बनेगा तो इसमें 2 सेल्स आ जाएंगे, इनके पास 2 सेल्स आ जाएंगे। तो इन सेल्स के नाम क्या क्या है, देखिए इन सेल्स के नाम में एक तो हमारा हो जाएगा पैराइटल सेल, पैराइटल सेल, और दूसरा जो नाम हमारा होगा वो होगा हमारे पास प्राइमरी, मिल देता हूं, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, स्पोरोजिनस सेल, ठीक है। ये 2 सेल्स बन जाएंगे। तो मैंने वो रिप्रेजेंट करा है आपको पैराइटल सेल और स्पोरोजिनस सेल्स। यहां तक समझ में आ गया आपको। इसके बाद क्या करना होता है, आप सपोज करें ये सेल्स जो होंगे हमारे, वो हमारे बना देते हैं एपिडर्मिस, क्योंकि ये होते हैं हमारे पास पेरिफेरी पर। पेरिफेरी क्या होता है, पेरिफेरी एक ऐसा पार्ट होता है सर्कल में कह लो, ये आउटर बाउंड्री कर देते हैं, बाउंड्री पे होता है, तो ये एपिडर्मिस बना देता है। तो ये सेल्स बन जाएंगे हमारे पास, एपिडर्मिस बन जाएंगे, जो कि अभी हम आपको बताएंगे, अच्छे स्ट्रक्चर बताएंगे। जैसे कि ये देखिए मैंने बता दिया यहाँ पर पेराइटल सेल्स थे, ये क्या बता दिए इन्होंने, एपिडर्मिस सेल्स बना दिए। एपिडर्मिस सेल्स की क्या फंक्शनैलिटी है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे अच्छे तरीके से, क्या फंक्शन है, क्या काम है इनका, ठीक है। एंडोडर्मिस क्या होता है, एंडोडर्मिस के एक सेल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, ये प्रोटेक्शन का हेल्प करते हैं, बताएंगे भी आगे। तो इसके बाद क्या क्या मिडिल लेयर आ जाएगी, पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, स्पेशल एक्टिव सेल्स होते हैं जो कि यहाँ पर पॉलन ग्रेन होते हैं। पॉलन ग्रेन क्या करते हैं, यही मेल गैमेट्स होते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन या ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। टेपिटम्स क्या करते हैं, टेपिटम्स सेल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे सेल्स होते हैं, और इनका काम होता है नरिशमेंट प्रोवाइड कराना जब पॉलन ग्रेन होता है। जैसे मान के चलो आप, जैसे ह्यूमंस भी मान के चले, ह्यूमंस में ऐसे हम लोग थे, तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग जो ह्यूमंस में होता है गेस्टेशन पीरियड होता है हमारा 9 मंथ होता है, तो हम डेवलपमेंट होते हैं, तो हम जानते हैं, तो उसमें एक कॉर्ड के जरिए हम उसमें नरिशमेंट लेते हैं मदर से। सेम कहानी होती है, ये लोग लेते हैं, इससे खाना लेते हैं पॉलन ग्रेन। आई होप अंडरस्टैंड हुआ होगा पूरा कंसेप्ट। नहीं समझ में आया कहीं में तो मुझे बताइएगा जरूर, ठीक है। और नेक्स्ट हम देते हैं आपको माइक्रोस्पोरोजिनेसिस और माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है। ये 2 वर्ड थोड़ा दिमाग में घुमाने पड़ेंगे आपको। माइक्रोस्पोरोजिनेसिस क्या होता है, ठीक है। माइक्रोस्पोरोजिनेसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके जरिए पॉलन ग्रेन डेवलपमेंट होता है, क्योंकि आप जानते हैं इनकी यूनिट्स क्या होती है, मेल गैमेट्स की यूनिट्स क्या होती है हमारी, बेसिकली पॉलन ग्रेन ही कह देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि वो हमारे पॉलन ग्रेन डेवलपमेंट होते हैं। तो पॉलन ग्रेन में डेवलपमेंट हो रहा है हमारे, ये डेवलप हो रहा है इसमें, तो ये हमारा बन जाएगा हमारे पास पॉलन ग्रेन माइक्रोस्पोरेंजियम बन जाएगा। और माइक्रोस्पोरेजिनेसिस जो कि एक नंबर की डिफिनेशन जरूर आती है, जो पूछा जाता है, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड एज द पॉलिनेशन, सॉरी इज कॉल्ड एज द माइक्रोस्पोरोजिनेसिस, ठीक है। आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अलविदा।